सुबह पूरा बेरमपुर गांव खाली पड़ा था। गलियों में धुंध फैली हुई थी। अनुज की आंख खुलती है। वो किले के बाहर पड़ा था। वो घबरा कर उठता है। मेघना! उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे थोड़ी दूर इशिता दिखाई देती है। वो पत्थर के पास बैठी कांप रही थी। अनुज तुरंत उसके पास जाता है। इशिता, मेघना कहाँ है? इशिता डरकर उसकी तरफ देखती है। वो दमयंती के साथ अंदर चली गई। अनुज बिना कुछ बोले किले की तरफ देखने लगता है। किले का बड़ा दरवाजा आधा खुला था। अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगती है। आसमान लाल हो चुका था। इशिता डरते हुए बोलती है, अनुज, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। मैं मेघना को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी दूर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। बम बम बुश, बम बम बुश। जंगल के अंधेरे से निशिरमोलो आने लगते हैं। इशिता धीरे से फुसफुसाती है, यही है निशिरमोलो। चारों निशिरमोलो धीरे धीरे जंगल के बीच आकर रुक जाते हैं। अचानक पीछे से आवाज आती है, सूरज डूब चुका है, अब ये वापस नहीं जाएंगे। अनुज पीछे मुड़ता है। तांत्रिक खड़ा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अनुज गुस्से में बोलता है, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि अगर मेघना किले तक नहीं पहुंचती तो दमयंती कभी वापस नहीं आती। दमयंती आखिर चाहती क्या है? बदला चाहती है। 400 साल पहले महाराज ने उसे धोखा दिया था। दमयंती महाराज की पत्नी थी और राजकुमारी की सौतेली माँ। लेकिन जब उसे काले तंत्र के बारे में पता चला, महाराज डर गया। उसने दमयंती को जिंदा ताबूत में बंद करवा दिया। इशिता की आंखें फैल जाती हैं। जिंदा ताबूत में बंद करवा दिया? तांत्रिक धीरे से हाँ में सिर हिलाता है। 3 रात तक वो उसी ताबूत में चीखती रही और उसी नफरत से निशिरमोलो पैदा हुए। रात पूरी हो चुकी थी। अब अनुज मेघना को ढूंढने के लिए किले के अंदर जाने लगता है। इशिता और तांत्रिक भी उसके पीछे हो लिए। किले के अंदर अजीब सन्नाटा था। सिर्फ पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अचानक ऊपर से पायल की आवाज सुनाई देती है। अनुज धीरे धीरे ऊपर देखता है। सीढ़ियों पर मेघना खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, अनुज। अनुज तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है। मेघना, चलो यहाँ से। मेघना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं नहीं जा सकती। पर क्यों नहीं जा सकती? तभी उसके पीछे दमयंती दिखाई देती है। लंबे बाल, सफेद आंखें, चेहरे पर मुस्कान। अब ये सिर्फ मेघना नहीं रही। अचानक बाहर जोर की हवा चलने लगती है। चारों निशिरमोलो ताबूत लेकर किले के अंदर आते हैं। उनके कदमों की आवाज पूरे किले में गूंज रही थी। ताबूत धीरे धीरे मेघना के सामने रखा जाता है। अनुज डरकर पूछता है, इस ताबूत के अंदर क्या है? दमयंती मुस्कुराती है। इस ताबूत के अंदर मेरा सच है। अचानक ताबूत अपने आप हिलने लगता है। कोई भी ताबूत मत खोलना। लेकिन तभी ताबूत अपने आप खुल जाता है। अंदर एक औरत की सड़ी हुई लाश पड़ी थी और उसका चेहरा बिल्कुल मेघना जैसा था। अनुज डरकर पीछे हट जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि राजकुमारी वापस आ चुकी है। पूरा किला अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। अनुज की नजर बार बार ताबूत के अंदर पड़ी लाश पर जा रही थी। वो चेहरा, वही आंखें, वही निशान, बिल्कुल मेघना जैसा। इशिता कांपती आवाज में बोलती है, ये क्या मेघना पहले भी? दमयंती उसकी बात बीच में ही काट देती है। राजकुमारी कभी मरी नहीं थी। वो हर जन्म में वापस आती रही। मेघना अचानक अपना सिर पकड़ लेती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और तभी उसकी आंखों के सामने पुराने दृश्य चमकने लगते हैं। 400 वर्ष पहले अंधेरी रात, महल के अंदर चीखने की आवाजें,
महाराज गुस्से में खड़े थे। दमयंती रोते हुए बोल रही थी, मैंने बस खुद को बचाने के लिए तंत्र किया था। लेकिन महाराज डर चुका था। उसने सैनिकों की तरफ देखा। इसे हमेशा के लिए बंद कर दो। राजकुमारी दरवाजे के पीछे छुपकर सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर था। फिर 4 सैनिक दमयंती को वहीं ताबूत में बंद कर देते हैं। दमयंती चीखने लगती है। राजकुमारी रोते हुए उसकी तरफ भागती है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। ताबूत के अंदर से दमयंती की चीखें आने लगती हैं। मुझे बाहर निकालो, मैं मरना नहीं चाहती। मेघना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे धीरे दमयंती की तरफ देखती है। मैं उस रात कुछ नहीं कर पाई। दमयंती चुप रहती है। पहली बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान नहीं थी, सिर्फ दर्द था। तांत्रिक धीरे से बोलता है, मरने से पहले दमयंती ने श्राप दिया था कि जब तक राजकुमारी वापस नहीं आएगी उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अनुज गुस्से में बोलता है, तो तुमने मेघना को यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अचानक चारों निशिरमोलो एक साथ आगे बढ़ते हैं। अब भी सिर्फ वही 4 थे। उनके चेहरे बिना आंखों के थे। ये क्या चाहते हैं? ये दमयंती के रक्षक हैं। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा ये वापस नहीं जाएंगे। अचानक ताबूत के अंदर पड़ी लाश की उंगलियां हिलने लगती हैं। अनुज के चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। ये जिंदा है? नहीं, लेकिन आज रात ये फिर सांस ले सकती है। तभी चारों निशिरमोलो एक साथ बोलते हैं, राजकुमारी फैसला करो। मेघना डरकर बोलती है। कौन सा फैसला? दमयंती उसकी तरफ देखती है। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी, लेकिन अगर तुमने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। मेघना, इसकी बात मत सुनो। लेकिन मेघना चुप थी, क्योंकि उसे दमयंती की आंखों में सिर्फ नफरत नहीं, दर्द भी दिखाई दे रहा था। तभी ताबूत के अंदर पड़ी लाश अचानक बैठ जाती है। उसकी गर्दन धीरे धीरे मेघना की तरफ घूमती है और उसके मुंह से टूटी हुई आवाज निकलती है, राजकुमारी। पूरा किला जोर से कांपता है। फिर अचानक पूरा किला अंधेरे में डूब जाता है। हमने अब ये तो जान लिया है कि आखिर 400 वर्ष पहले दमयंती के साथ हुआ क्या था और दमयंती 400 वर्ष बाद वापस क्यों आई। लेकिन अब दमयंती के साथ आगे क्या हुआ? मेघना ने दमयंती को स्वीकार किया या नहीं, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए निशिरमोलो के अगले भाग में।